श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट संसद में रखा। ये बजट अमृतकाल का पहला आम बजट है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। ये वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट गांव, गरीब, किसान, आदिवासी हो, दलित, शोषित, वंचित, दिव्यांगजनों, माताओं, बहनों और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। कृषि विकास हो, श्रमिक कल्याण हो, अधोसंरचना का विकास हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, और सबसे बड़ी बात यह कि सर्वस्पर्शी मतलब समाज के हर वर्ग को छुआ है। सर्वव्यापी मतलब देश के हर राज्य, नॉर्थ ईस्ट से लगा कि आप किसी भी राज्य को देख लें तो उस दृष्टि से सर्वव्यापी है और सर्वसमावेशी है। सचमुच में तो यह बजट देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और जो अभियान है धरती को बचाने का, 23-24 का आम बजट ग्रीन ग्रोथ के लक्ष्य पर आधारित है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और सरकार ने जो टारगेट तय किया वो बहुत महत्वाकांक्षी है। 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। ये जो प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की, उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इसका भी निश्चित तौर पर लाभ होगा। और रेल बजट 2,40,000 रुपए का किया गया है। अगर 13-14 से इसकी तुलना करें तो 9 गुना ज्यादा। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33% बढ़ाकर 10 लाख रुपया किया जा रहा है और राज्यों को मिलने वाले इंटरेस्ट फ्री लोन को भी 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। इसका राज्य लाभ उठा सकेंगे, विशेषकर अधोसंरचना के विकास में। गरीबों के लिए मकान बनाने की जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको बढ़ा के 69,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। हर गरीब को छत नसीब होगी। और मोदी जी गरीबों के लिए कितने संवेदनशील है ये फैसला दर्शाता है। कि कोविड का संकट है। कोविड के संकट के बाद रूस और यूक्रेन के युद्ध का भी के कारण जो परिस्थितियां बनी, उसमें 45 लाख करोड़ रुपया बजट का आकार करना भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को ही दर्शाता है। 2014 में जो मेडिकल कॉलेज जो 2014 से खुले थे, 157 खुले। अब 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे 19 स्थानों पर।
हमारे यहाँ भी मेडिकल कॉलेज खुले, मध्य प्रदेश में लाभ मिलेगा। फिर रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोन, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स वो भी विकसित किए जाएंगे। और शहरी बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए हर साल खर्चा किया जाएगा। ये शहरी अधोसंरचना को मजबूत करने का काम करेगा। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान और उनको विकसित करने का काम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा दिए जाने का काम भी सचमुच में बहुत स्वागत योग्य है। एक और योजना का जिक्र करना चाहूंगा मैं। 10,000 करोड़ के निवेश से सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कुल मिलाकर ये बजट 100 साल बाद के भारत की परिकल्पना का बजट है। एक मजबूत नींव उसके लिए रखी गई है और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।